हिंदी हिंदुस्तान की इस चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हिंदी दिवस है तो मैंने सोचा कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदी भारत की, हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, तो इसीलिए ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जैसे कि हम सभी जानते हैं, लेकिन हम हिंदी को भूलते जा रहे हैं जो कि आज का सच है। हम खुद हिंदी का पतन कर रहे हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम हिंदी को वो दर्जा या सम्मान नहीं दिला पाए हैं जो उसको मिलना चाहिए हिंदी को। हमारी युवा पीढ़ी हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी बोलने में ज़्यादा गर्व महसूस करती है, जो कि आज का सत्य है। क्योंकि अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। बिना अंग्रेजी के हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकते, ना अपनी फैमिली में इवन, ना कहीं जॉब सेक्टर्स में, ना सोशल गैदरिंग में, कहीं पे भी हम बिना इंग्लिश के हम स्टैंड नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इंग्लिश ने अपनी जगह बना ली है हिंदुस्तान में, जो कि कहीं न कहीं हिंदी पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है दोस्तों। ये हम सभी जानते हैं, बट इसको मानने में कहीं न कहीं हम कतराते हैं। सन 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, तो उसके सामने भाषा को लेकर एक बड़ा सवाल था। क्योंकि भारत में अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं या उस टाइम पर बोली जाती थी, तो उसमें से कौन-सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा चुनी जाए, यह मुद्दा काफ़ी उलझा हुआ था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी था। राइट फ्रेंड, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पर भारत के लिए कौन-सी भाषा चुनी जाए, ये सवाल था। इस मुद्दे पर काफ़ी विचार हुआ और 14 सितंबर 1949 को भारत संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी या राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन कुछ राज्य इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देने की मांग की। राइट, कुछ राज्य हिंदी से सहमत थे और कुछ राज्य हिंदी से सहमत नहीं थे। इसीलिए आज तक ये युद्ध जारी है कि हिंदी अंग्रेजी को लेकर, बट अंग्रेजी ने अपना स्थान जो हिंदी का होना चाहिए था, वो स्थान अंग्रेजी ने अपना बना लिया है। तो इसीलिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा उस टाइम पर दिया गया। के साथ-साथ ऑफ़िशियली लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश दोनों यूज़ होंगी। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को अंग्रेजी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। जब भारत की विधानसभा ने 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व को देखते हुए 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। इसीलिए इस दिन लिए गए निर्णय को महत्व देने के लिए, लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, लोग हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसीलिए हिंदी को प्रसारित करने के लिए 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों के ज़हन में हिंदी अपना स्थान बना पाए। इस उम्मीद से हिंदी दिवस का ये आयोजन किया गया। हिंदी दिवस पहली बार कब बनाया गया फ्रेंड्स? 1953 से ये पूरे देश में, पूरे भारत में 14 सितंबर से हर प्रतिवर्ष ये दिवस बनाया जाता रहा है या बनाया जाता है। राइट फ्रेंड, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू पता चला होगा कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।